क्या हुआ सक्षम दिख रहा? टाइम निकल रहा है, जल्दी करो। और ये डिजाइन हम सेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिजाइन एलटी ज्वेलर्स का है। लास्ट ईयर उन्होंने कैटलॉग में लगाया था और मैंने उनके कंपटीशन में भी देखा था। अगर ये डिजाइन हम उससे चुरा के किसी को सेंड करते हैं तो हम पे केस हो सकता है। What? क्या तूने चेक नहीं किया था? अब डैड मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे भी जस्ट अभी पता चला। चिराग की कोई गलती नहीं है। तुमने कहा कि ये कलाकृति तुमने बनाई है। हाँ बड़ी सासू माँ। बनाई है या चुराई है? तो ऐसे कैसे हुआ? बड़ी सासू माँ, मेरे दिमाग में जो डिजाइन आया मैंने वही ड्रॉ किया। मुझे नहीं पता कैसे मैच हो गया ये। माँ, ऐसा हो जाता है। जो आइडिया हम सोचते हैं वो ऑलरेडी लोगों के पास होता है। छोड़े, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं मिस्टर तकाशी को सॉरी बोल देता हूँ। जी, ये सक्षम मोदी के लिए है। दीजिए। थैंक यू मैम। सक्षम मोदी के लिए गुब्बारे, और ये क्या हो सकता है? पर अचानक ये तो देखना पड़ेगा। अरे अरे, ये तो सब उड़ गए। पकड़ो ना कोई। मिस्टर तकाशी से कुछ बात करनी। जी बोलिए। वो कल के लिए जो भी कल हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता था एक्चुअली। वो ताकि ये तो मैंने जला दी थी। हाँ, मुझे बोलना था कि मुझे बेस्ट डिजाइन मिल गया है। बस मैं अभी सेंड करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे दूसरा मौका देने के लिए। सक्षम दिख रहा, आखिर ये भेजा किसने है? माँ, जिसने भेजा होगा उसने अपना नाम पता जरूर लिखा होगा। राधिका?
पर ये तो परिचित नाम नहीं लग रहा है। राधिका? ये राधिका कौन है? तुम हो? मैं? हाँ, मैं? याद है गोपिका बहू, तुमने कहा था मैं अपने कान्हा जी के साथ खड़ी नहीं रह सकती। गोपिका सिर्फ कान्हा की भक्त हो सकती है, वो उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। पर राधिका तो रह सकती है ना खड़ी। सिंपल है, राधिका का हक बनता है कान्हा पर। वो लीडर है, वो बहादुर है, अपनी बात आगे रख सकती है, कान्हा के लिए कुछ भी कर सकती है। वो बस अपने कान्हा को खुश देखना चाहती है। अब बता, राधिका तेरे जैसी है कि नहीं? वाह, लेकिन इसे तो मैंने आपके सामने जलाया था। इसका मतलब ये है कि आपने इसे... राधिका ने भेजा। ये राधिका जानती थी सक्षम को डिजाइन की बहुत जरूरत है, किसी भी हाल में चाहिए उसे। तो बस राधिका ने अपने दादा ससुर की रोमांस की डायरी में से एक नुस्खा निकाला और भेज दिया। तुझे पता है, सक्षम के दादाजी जैसे ही गिफ्ट्स भेजते थे बलून्स में बांधकर। इतनी प्यारी डिजाइन है। देखा, जो गोपिका ना कर सकी वो राधिका ने कर दिखाया। कृष्ण भगवान, अति सुंदर कलाकृति। पर एक बात अवश्य कहूंगी सक्षम दिख रहा, कि राधिका चाहे जो भी हो, पर कलाकृति वाकई दिल से बनाई है। वाकई में माँ, डिजाइन बहुत सुंदर है और उसने हमें सही समय में बचाया है। माँ, मुझे उसे ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे उसे थैंक यू बोलना है। थैंक यू? थैंक यू कैसे कहेंगे? राधिका जी तो है ही नहीं ना। नाम लिखा है तो नंबर भी लिखा होगा। ये देखिए, उसने नाम के साथ साथ नंबर भी लिखा है। स्पीकर पे रख। हाँ माँ। राधिका के लिए फोन है, उठा। नहीं उठा। हाँ, वाह, एक बार की तो बात थी, आपने फोन क्यों लिया? अरे उठा फोन, देख सब इंतजार कर रहे हैं, राधिका से बात करना चाहते हैं। ले। वाह, मैं राधिका कहाँ हूँ? किस बात से डर लग रहा है तुझे? ये तेरी डिजाइन है इसके लिए? बेटा, तूने आज सक्षम को बचाया है और मिथिला बहू जैसी बहू चाहती थी ना, ऐसी तू बन रही है। नहीं? हेलो राधिका जी। हेलो राधिका जी, आपको मेरी आवाज तो आ रही है? हेलो जी, माँ जी की कुंडली आशीबिन के कमरे में? जी, मैं लेकर आती हूँ। जी जी, जय श्री कृष्णा। हाँ, रखा होगा आशीबिन ने। माँ जी की कुंडली यहाँ गद्दे के नीचे? ये यहाँ क्या? परेशान हो चुकी हूँ। मुहूर्त निकला जा रहा है। बस 2 मिनट पंडित जी, गोपिका अभी कुंडली लेकर आती ही होगी। भैया, भैया आगे देवी के मंदिर तक जाना है। आशी,
जी? अपनी बहन को फोन लगा, पूछो वो कहाँ पहुंची। हाँ बड़ी सासू माँ। क्या हुआ आशी? फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। ये राधिका आएगी भी कि नहीं? पंडित जी मैं देखती हूँ। आराम से। कहीं आ गई तो नहीं आएगी मम्मी, टेंशन ना लो। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, देखिए हम रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए या तो आप दूसरा रास्ता ले लीजिए प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आप दूसरा रास्ता ले लीजिए, हम नहीं छोड़ सकते। चलिए मैडम पीछे जाइए, आप भी पीछे जाइए। चलिए भैया भैया ये मंदिर यहीं पास में ही जाना है। देखिए मैडम आगे हमने रास्ता बंद कर दिया है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आगे बहुत भीड़ है। ठीक है प्लीज जाइए आप, चलिए। अरे मैडम भैया रिक्शा नहीं ले सकती लेकिन पैदल तो जा सकती हूँ ना। प्लीज मंदिर में जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जाइए लेकिन संभाल के जाना। धन्यवाद। गोपिका मेरे विश्वास के पात्र बन ही नहीं सकती। पीछे हटो, हटो पीछे। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ अब थोड़े टाइम में ना सबको पता चल जाएगा तुम कितनी चीप हो। चीप? देखना है? ये देखो, देखो अच्छे से देखो। आया याद? ध्यान से देखो। ये लो। हाँ तुमने मेरी कार तोड़ी थी ना, अब मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझसे पंगा मत लेना तेजल। पीछे ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं अब तुम भुगतो अब तुम। पीछे पूजा आरंभ करनी ही होगी 3 मिनट बाद मिथिला जी। जी पंडित जी। भाई साहब बोलो क्या है? ये क्या है? क्या कर रहे हो आप तेजल बेन के साथ? क्यों परेशान कर रहे हो तेजल बेन को? वो तो आपकी दोस्त है ना। सचिन जी को मुझे बधाई देनी थी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाभी आप ना गवारी रहोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ तो आप है वो गवार भाभी।
है ना? मैं जो कुछ भी हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो ना। गंदी बात होती है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो। क्या चाहते हो आप? क्यों तंग कर रहे हो तेजल बेन को? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है। अभी तो ये फोटो सिर्फ आपने देखी है। कल पूरा शहर देखेगा जब ये फोटो न्यूज़पेपर में छपेंगे, समझे? देखिए आप क्या चाहते हो। मेरी बात सुनिए। इससे ज्यादा प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। जी पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। मीनल, हवन में बैठो। परिणीति बहन, बैठो। पंडित जी हवन शुरू करवाइए। अब थोड़े टाइम में ना सबको पता चल जाएगा तुम कितनी चीप हो। तुमने मेरी कार तोड़ी थी ना, अब मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। हेलो, क्या आप मिस राधिका के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए? एक्सक्यूज मी। हेलो राधिका। हेलो, आप हैं कॉल पे? जी, मैं राधिका। थैंक यू सो मच, आपने बात तो की। मैं आपसे बात करके बस ये बताना चाहता था कि लास्ट मिनट पे आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। आज तक मेरी माँ के अलावा ऐसा कभी किसी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। क्यों परेशान कर रहे हो तेजल बेन को? अभी तो ये फोटो सिर्फ आपने देखी है। कल पूरा शहर देखेगा जब ये फोटो न्यूज़पेपर में छपेंगे। जो आपने मेरे लिए डिजाइन भेजी वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल अलग। क्या हम मिल सकते हैं? आप प्लीज कभी मेरे घर आइए। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मत पूछिए कि ये बात मुझे कैसे पता है, लेकिन आपकी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है और आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मेरी बहन मुसीबत? साफ साफ क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप जल्द से जल्द तेजल के पास जाइए। क्या? हेलो, हेलो राधिका। सक्षम, तेजल,
तेजल दरवाजा खोल। तेजल तू क्या करी अंदर? तेजल दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तेजल, तेजल। क्या खाया तुमने? निकालो बाहर। जो क्या हुआ तुझे? क्यों करी तू? बता मुझे क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ है? तेजल बता मुझे क्यों किया ये सब? तेजल मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ जो तू इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो गई? तेजल प्लीज बता मुझे। तेजल कौन है ये लड़का? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या तुम इसे जानती हो? क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? बोलो तेजल, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। दोस्त था मेरा वो, हमारी दोस्ती का फायदा उठा रहा था और मुझे धमकी दे रहा था कि वो ये फोटो न्यूज़पेपर्स में छपवा देगा। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैं मेरे घर के बदनामी हो तो मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैंने वो नो वे, गोपिका भाभी मेरी एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। बड़ी माँ आप समझ क्यों नहीं रही है? हमें कुछ तो समझाइए। आपने देखा ना कल गोपिका भाभी कैसे कर रही थी मेरी शादी की बात पे। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में कुछ भी नेगेटिव हो। हाँ मीठी बहन शायद तेजल सही कह रही है। बच्चों जैसी बात मत करो मीनल। तेजल के ससुराल वाले हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे कि गोपिका अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? बड़ी माँ बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, मेरी बात समझिए। हमें कुछ तो समझाइए बड़ी माँ को। वो एक मिनट मीठी बहन, मैं कह रही थी हम कोई बहाना नहीं बना सकते? मेरा विश्वास करो मीनल, मेरी भी दिली इच्छा है कि परिवार के किसी भी समारोह में गोपिका सम्मिलित ना हो, परंतु प्रश्न हमारी बेटी के ससुराल वालों का है, इसीलिए न चाहते हुए भी हमें गोपिका को सम्मिलित करना ही होगा। अंडरस्टूड छे? शादी मेरी है पर मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तेजल, तेजल! हे कृष्ण भगवान, मीनल अपनी बेटी के नखरे को नजरअंदाज करो और उसे अच्छी तरह से समझा दो। मैंने जो निर्णय लिया है उसके भले के लिए है और उसे स्वीकार करना होगा। अंडरस्टूड छे? जी मीठी बहन। पता नहीं तेजल बहन ये शादी क्यों कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। नीचे सोशल मीडिया स्टार तो मैं पहले भी थी, इसीलिए तुमने मुझे पसंद किया था ना। तो अब सडनली क्या हुआ? क्यों तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूं? बदल क्यों गए हो तुम? पहले जो तुम थी वो थी, अब हमारी शादी होने वाली है, समझी? अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मर्द तुम्हारी ऐसी फोटोज देखे अब। हाँ? तेजल बहन शायद अंदर होगी।
मैं जाके एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। विजय, मैं अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकती ऐसे। कहा ना तुम सिर्फ मेरी हो, डिलीट करो अकाउंट। स्टॉप विजय, इट्स हर्टिंग मी। तो सीख लो, मेरे साथ रहना ना तो मेरी शर्तों पे रहना होगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? विजय स्टॉप। ये देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होता है। ये पिक्चर हमेशा मेरे फोन में रहेगी, याद दिलाने के लिए कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ विजय का ऑर्डर चलेगा। स्टॉप विजय, प्लीज छोड़ो, मैं कर दूंगी अपना अकाउंट डिलीट। करोगी ना? हाँ। तेजल बेन और विजय जी की सगाई नहीं होने दे सकती मैं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपने परिवार के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होता है। ये पिक्चर हमेशा मेरे फोन में रहेगी, याद दिलाने के लिए कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ विजय का ऑर्डर चलेगा। स्टॉप विजय, प्लीज छोड़ो, मैं कर दूंगी अपना अकाउंट डिलीट। करोगी ना? हाँ। तेजल बेन, अब ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारी बातें सुन रही थी। तेजल बेन, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं आपसे माफी मांगने आ रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तेजल बेन, आप चलिए, हम सबको सब सच सच बता देते। चलिए। एक्सक्यूज मी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई अनजान आदमी मेरी प्रोफाइल देखे, इसलिए बस ये मुझे मेरी प्रोफाइल डिलीट करने बोल रहा था। पर आप क्या समझोगी कि प्यार क्या होता है? आपका पति तो आपको रूम में भी सोने नहीं देता। पर वो मुझे रुलाते नहीं है तेजल बेन। आपको लगता है कि विजय जी आपसे प्यार करते? जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा तेजल बेन, ऐसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा आपको। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या प्रॉब्लम है आपको? अब बार बार हम दोनों के बीच क्यों आती है? देखिए, अब हमारी शादी होने वाली है, मैं उससे कुछ भी डिमांड्स करूं वो कुछ भी करे, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ेगा ना विजय जी। जितनी बुद्धि है मेरे पास, मैं इतना जानती हूँ कि शादी दो जन के बीच की बात नहीं है, शादी दो परिवारों के बीच में होती है। और तेजल बेन मेरी परिवार का हिस्सा है। मैं तेजल बेन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया लेक्चर आपका, चलिए। तेजल बेन, तेजल बेन, चलिए। चुप। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसे मेरा प्यार कह लो या मेरी बेवकूफी। तेजल के आसपास कोई लड़का भटकेगा ना, मेरा खून खौल उठेगा, समझे? और गुस्सा तो फिर मैं अपनी बीवी पर भी निकालूंगा ना। एक और बात, अंदर जो भी देखा ना, अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच भाभी, हमने मुझे माफ कर दिया। अरे माँ जी, आप? चलो अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो गई। अच्छा सुनो, नीचे सब वेट कर रहे हैं, तेजू को लेके जल्दी से आ जाओ। हाँ जी आ रहा हूँ मैं। ऐसा क्या है कि तेजल बेन इसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती, चुपचाप जुल्म सहती रहती है। कहाँ जा रही तुम? मुझसे नहीं होगा पापा। ठीक है, तेरी मर्जी। जिम्मेदारी देखकर किसी के कदम लड़खड़ाने लगे तो कोई क्या कर सकता है? देख देख, वो विवान तेजल को कैसे नचा रहा है। कल तेजल की धौंस देकर सक्षम को नचाएगा, तेरी माँ जी को नचाएगा, पूरे मोदी खानदान को नचाएगा। मिथिला बहू गलत थी, तू बुद्धू नहीं है, बहुत सयानी है, बहुत ही सयानी। हाय तेरी तेजल, अब तेरा क्या होगा बेटा? बाप ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेजल बेन को हम बचाएंगे, उन्हें मदद की जरूरत है, मुझसे जो बन पाएगा मैं सब करूंगी।
मैं फोन उठाऊंगी। तो मेरी तरफ क्या देख रही है? जा। संभल के। थैंक यू। राधिका, आई मीन आपका नाम राधिका? जी। आप, मेरा नाम सक्षम मोदी। आपको कौन नहीं जानता? थैंक यू। पर एक बात आप नहीं जानती कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि आप यहाँ आएंगी नहीं। तो हाँ वो कोई जरूरी था, इसलिए बस मैं आ गई। आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? वो मैं मानती हूँ कि एक इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, चेहरे से नहीं। वेरी नाइस। वो मुझे पूछना था कि आप कौन है, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि आज के जमाने में ऐसी मदद कोई किसी के लिए नहीं करता। तो आप एक दोस्त के नाते थैंक यू सो मच। आपने सच में एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी मदद की है, क्योंकि आज तक मेरे किसी दोस्त ने मेरी मदद की ही नहीं। आप मेरी जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ। सच सक्षम जी? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? नहीं। ये देखिए मेरी बहन, जिसकी आज एंगेजमेंट हुई है, कितनी खुश है, और इसका क्रेडिट भी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होगा। तेजल बेन, आपको चोट पहुंचाई गई है, आप डरिए मत, सब कुछ सच सच बताइए ना। नहीं परिमा, कोई झगड़ा नहीं था, छोटा सा आर्ग्यूमेंट था। प्लीज आइए ना, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। प्लीज कम। राधिका को विजय के पास जाना होगा और उसका फोन लेना होगा। मुझे किसी भी हालत में सबूत इकट्ठा करने होंगे। डीजे जी तेजल बेन के लिए सही नहीं है, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। प्लीज कम। तेजल, विजय, ये वही है जिन्होंने हमारी फैमिली की हेल्प की, मोदी परिवार की। इनका नाम है राधिका। हेलो। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही की वजह से हो रहा है। थैंक यू।
आप ठीक तो हैं? जी आपको लगी तो नहीं? नहीं, मेरा सर। प्लीज आइए जरा साइड पे, वहां जाके बैठिए, आइए। क्या हुआ? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता हूँ। आपका तो गला खराब है। अगर गला खराब है, मेहमान को थोड़ा ही प्यासा रखेगा। मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता हूँ। यही मौका है वीजी जी के फोन से सबूत इकट्ठा करने का। आइए माँ, मैं आपको राधिका से मिलवाता हूँ। ये लोग तो मेरे तरफ ही आ रहे हैं। सक्षम दिख रहा? हाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है राधिका? वहाँ यही तो थी राधिका। क्या हुआ सक्षम भाई, सब ठीक तो है? अरे वो राधिका मिलवाया था ना आपको। हाँ अभी यही थी। हाँ एक्सक्यूज मी। बिना बताए कहाँ चलेगी राधिका? ये रही डायमंड मार्केट। क्लिनिक कहाँ है? यहाँ नहीं सक्षम जी, वो अनमोल ज्वेलर्स वाले के पास जाना है। अनमोल ज्वेलर्स? अब वहाँ कौन है? क्या विजय? सक्षम जी वो डॉक्टर विजय अग्रवाल, जब मेरे पेट में दर्द होता है मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। आप छोड़ देंगे प्लीज? अरे तुम्हें पता है हमारी एंगेजमेंट ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता ट्रेंड कर रही है? मैंने कहा था ना तुम्हारी प्रोफाइल डिलीट करो कल रात को। कहा था ना, क्यों नहीं की डिलीट? विजय मुझे बस अपने पिक्चर्स शेयर करने थे, इसलिए अब एक बार में मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें ना सीधे सीधे मेरी बात समझ नहीं आती, हमेशा फोर्स से समझाना पड़ता है। हाँ? विजय मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। सक्षम जी रोकिए, सक्षम जी गाड़ी रोकिए। जल्दी। तुम क्या चिल्ला रही हो? अगर गाड़ी रोकती तो पहले बोलती, किसको लग जाता। सॉरी, आप वो देखे ना वहाँ पे। क्या देखूं? अरे देखिए। क्या देखूं वहाँ पे? कौन है? देखिए। किसको देखूं? तुम ना जाके अपना काम करके आओ, मुझे दूसरी साइड काम है। जाओ। सक्षम जी जल्दी देखिए। अरे
क्या है वहां पे? किसको दिखूं? कौन है? क्या बार बार दिखा रही है मुझे? जाओ जाके अपना काम करके। सक्षम जी, क्या समझाया था? हाँ, कि सिर्फ विजय का ऑर्डर चलेगा रिलेशनशिप में, किसका चलेगा? मुझे तेजल बेन को बचाना होगा, टीजे जी को रोकना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा करके अभी तो मैं तेजल बेन को बचा लूंगी, पर जिंदगी भर उस बुरे इंसान के चंगुल से तेजल बेन को कैसे बचाऊंगी? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे विजय जी के खिलाफ सबूत देना होगा, तभी जाके मैं तेजल बेन को इनसे बचा पाऊंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? डिलीट करने कहा था ना? गाड़ी में बैठो। बैठो। इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ अगली बार, अगर लाइट्स कैमरा एक्शन बोलो तो। गवार भाभी, अब आप अपनी सोशल फेम एंजॉय कीजिए, मुझे वायरल करके क्या मिलेगा? लाइए, अरे लाइए। सुनिए, मेरी शादी होके रहेगी, वो भी आज के आज, और उसे कोई नहीं रोक सकता। कोशिश भी मत करना। सुनिए, मेरी मामी जी कहती है मैं बहुत बड़ी वाली ढीठ हूँ। अगर एक गलती मैं 1000 बार कर सकती हूँ, तो गलती के विरुद्ध भी 1000 बार खड़ी हो सकती हूँ। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ। मेरे कान्हा जी है मेरे साथ। चलो मान लिया, आपके कान्हा जी आपके साथ है। अब आपने देखा, आपके कान्हा जी ने भी देखा, क्या कर लिया? हाँ, कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिन्हें देखने से फर्क पड़ता है ना, उन्हें दिखा नहीं पाओगे। जय श्री कृष्ण। फोन जी तो टूट गए। विवान, मंगलसूत्र पहनाओ। रुक जाओ।
सक्षम दिखा क्या है ये? अगर विवान यहाँ है तो फिर वहां मंडप में कौन है? सहरा उठाओ। उठाओ। हितेश, हितेन, हाउ डेयर यू? तेजल, तुम्हारे लिए जानना यह जरूरी है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी उसकी असलियत क्या है। हाय, लेकिन आप भी सक्षम दिख रहा है, ये सब चल क्या रहा है? माँ, अगर ये खोटा सिक्का चल जाता ना तो घर में अनर्थ हो जाता। वो तो भला और राधिका जी का, जिसने मुझे टाइम पे फोन करके सब कुछ बता दिया। अब मैं बताता हूं कि इसकी असलियत क्या है। गोपिका, पर कृपया बताओ क्या है ये? माँ, ये है सबूत। चिराग, इसे ऑन कर। बंद करो ये तमाशा। हाँ प्लीज रोकिए इसे। आंटी ये सब झूठ है। आंटी मैं नहीं जानता कि वो लड़का कौन है वीडियो में। मैं सच कह रहा हूं, आई लव तेजल। मैं उसको खुश रखना चाहता हूं और वो भी मेरे साथ खुश है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग मुझसे नाराज हैं। पहले आपकी बहू मेरे पीछे पड़ी थी, अब आपका बेटा मेरे पीछे पड़ गया, वो भी किसी राधिका के कहने पर। अरे राधिका को तो मैं जानता तक नहीं हूं, अब उसे मुझसे क्या परेशानी है? और आंटी ठीक उसी तरह मुझ पर इल्जाम लगा रही जैसे गोपिका भाभी ने लगाया। एक मिनट, कहीं राधिका फेक तो नहीं? ये 100% गोपिका भाभी का कोई नया दावा है। हाँ बड़ी माँ, गोपिका भाभी की ये कोई नई चाल है, पीछे को बदनाम करने की और ये शादी रुकवाने की। और मुझे तो लगता है आपके बेटे को भी उसने कंट्रोल में कर रही है। झूठ बोल रहा है। तुम्हारे जैसे मक्कार को छूना भी जघन्य पाप है, पर तुम्हें तमाचा मारना पड़ा मुझे, क्योंकि आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने उस पर इल्जाम लगाया जो मेरे पूरे जीवन भर का पुण्य है, मेरा सक्षम दिकरा।
मेरा सक्षम दिकरा अपने जीवन में कभी भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। मेरी बहू पर तुमने गलत इल्जाम लगाया, जबकि वो प्रथम दिन से तुम्हारा सच हमारे सामने लाना चाहती थी। अफसोस कि हमने उसे दुत्कारा और तुम्हें पुचकारा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा सच सबके सामने आ गया, तेजल के सामने आ गया। इससे पहले कि मेरे पूरे परिवार का गुस्सा तुम पर फूटे, मेरी 2 मिनट बाद कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुमसे। मेरे घर से निकल जाओ, वरना कृष्ण भगवान की सौगंध मिथिला मोदी से बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टूड छे? निकलो यहाँ से।